बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबिल बनो अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका टीचर गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा जी, टास्क से रिलेटेड हम वीडियोस बना रहे हैं, तो आज भी वीडियोस जो है वो टास्क के हवाले से ही है। तो बिना कुछ वक्त ज़ाय किए जल्दी से चलेंगे अपने आईडी की तरफ और शुरू करेंगे आज की लर्निंग प्रैक्टिकली। अच्छा जी, आज का जो हमारा पहला टास्क है उसमें करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बफर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और उसके बाद मेन मेथड के अंदर हम पहले कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप के n कॉमा लार्जेस्ट, और एरे क्रिएट करते हैं जिसकी इनिशियली साइज़ हम जो है 50 रख लेते हैं। और उसके बाद एक मैसेज के साथ सबसे पहले n को जो है वो इनपुट दिलाते हैं जो कि साइज़ होगा एरे की। उसके बाद एक लूप क्रिएट करते हैं जो 0 से स्टार्ट होगा और जितनी हमारे एरे की साइज़ होगी वहाँ तक वो चलेगा। और इस लूप के अंदर हम मैसेज के साथ हर मरतबा जो है वो एरे को जो है वो इनपुट दिलाएंगे, एरे के एलिमेंट्स को जो है वो इनपुट दिलाएंगे। उसके बाद जो हमारा लार्जेस्ट वेरिएबल था उसको जो है वो एरे की एक इनिशियल वैल्यू देते हैं, और एरे की जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है इनिशियली हम उसको वो वैल्यू देते हैं। और फिर लूप चलाते हैं। लूप इस मरतबा जो है वो 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 इंडेक्स की वैल्यू हमने, यानी कि एक एलिमेंट की वैल्यू हमने ऑलरेडी जो है वो लार्जेस्ट को दी हुई है। और ये लूप भी जो वो हमारा एन टाइम चलेगा, और इस लूप के अंदर हम जो है वो पहले चेक करेंगे कि एरे की जो करंट पोजीशन है क्या वो लार्जेस्ट से बड़ी है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर उस लूप के अंदर आएगा, उस कंडीशन के अंदर आएगा, उसकी बॉडी के अंदर आएगा, और लार्जेस्ट को वैल्यू असाइन हो जाएगी जो एरे की करंट पोजीशन होगी। और इसी तरह से हम लूप से बाहर आएंगे और लूप के बाहर आके हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे इज़, और लार्जेस्ट को जो है वो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ये प्रोग्राम बन चुका है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर साइज ऑफ एरे 4 और एंटर एलिमेंट ऑन 0 इंडेक्स 1 और 1 पे 2, इसी तरह से 3 4, और ये आपके सामने आउटपुट आ गया है, द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे इज़ 4। अच्छा जी, हमारा जो आज का दूसरा टास्क है उसमें फाइंड आउट करना है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। सो लेट्स स्टार्ट। उसी से मिलता जुलता टास्क है। सबसे पहले बफर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और फिर मेन मेथड के अंदर सबसे पहला काम ये करते हैं कि कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक होगा n जो कि लेंथ होगी एरे की, दूसरा लार्जेस्ट, उसके बाद सेकंड, यानी ये सेकंड लार्जेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और फाइनली एरे जिसकी इनिशियली हम साइज़ रखते हैं 50। उसके बाद लूप चलाएंगे और इस लूप की मदद से जो है वो हम अपने एरे के अंदर जो है वो एलिमेंट्स इनपुट कराएंगे जो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी कराया था। और फिर हम जो है वो पहले वैल्यू असाइन करेंगे लार्जेस्ट वेरिएबल को और सेकंड लार्जेस्ट को। उसमें कंडीशन हम चेक करेंगे कि एरे की जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है जब वो स्मॉलर होगी एरे की 1 इंडेक्स पे, तो फिर सेकंड को जो है वो एरे की 0 इंडेक्स की वैल्यू मिल जाए, और लार्जेस्ट को जो है वो एरे की 1 इंडेक्स की वैल्यू मिल जाए। और फिर एल्स के अंदर हम उसके अपोजिट में करेंगे, यानी कि लार्जेस्ट को एरे की 0 इंडेक्स की वैल्यू मिल जाए और सेकंड को जो है वो एरे की 1 इंडेक्स की वैल्यू मिल जाए। उसके बाद हम लूप चलाएंगे, और लूप हमारा जब इस मरतबा 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि हम दो वैल्यूज़ यानी कि 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू ऑलरेडी यूटिलाइज़ कर चुके हैं लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट को देके। और इस लूप के अंदर इस लूप की लेंथ भी जो है वो n टाइम्स ही चलेगी जितना हमारे एरे की लेंथ है। और उसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि एरे की जो आई यानी कि करंट लोकेशन की वैल्यू है अगर वो लार्जेस्ट से बड़ी है तो फिर उसकी बॉडी के अंदर सेकंड को जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाए, और लार्जेस्ट को जो है वो एरे की जो करंट पोजीशन है उसकी वैल्यू मिल जाए। और इसी तरह से एल्स इफ के अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर एरे की करंट पोजीशन जो है वो ग्रेटर देन है सेकंड से, और एरे की करंट पोजीशन जो है वो नॉट इक्वल टू है लार्जेस्ट के, तो फिर उसके अंदर जो है जो एरे की करंट पोजीशन है वो हमारी असाइन होनी चाहिए सेकंड को। और इसी तरह से लूप से बाहर आके फिर हम जो है वो एक मैसेज के साथ एरे की जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है उसको प्रिंट करा देंगे। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, इसको रन करते हैं। ये एरर, अच्छा जी यहाँ पे स्पेस नहीं था, एक बार फिर एग्जीक्यूट करते हैं।
एंटर साइज ऑफ एन एरे और इनपुट देते हैं 4, 0 इंडेक्स पे 1, 1 इंडेक्स पे 2, और ये आपके सामने आउटपुट, लेकिन यहाँ पे 2 बार आउटपुट आ रहा है। सो इसको दोबारा से जो है वो चेक करते हैं। अच्छा जी, सी आउट मैंने जो है वो लूप के अंदर रख दिया, लूप के बाहर रखेंगे और फिर एक बार दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे और इंटर साइज ऑफ एरे 4, 1 2 3, और ये आपके सामने आउटपुट आ चुका है। जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।